बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिशार खून या ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से मुराद शरेयानों के खिलाफ बढ़ता खून का दबाव है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ खून की नालियों को नुकसान पहुंचाता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मुख्तलिफ अमराज का शिकार करके मौत की जानिब ले जाता है। खास तौर पर इसके शिकार अफराद में शदीद गुस्सा दिमाग को जाने वाली शरेयान के फटने का खतरा बढ़ा देता है, जिससे फालिज जैसा मर्ज लाहिक हो सकता है। जबकि हार्ट अटैक, गुर्दों की बीमारियों के साथ साथ स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ाता है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 52% पाकिस्तानी आबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और 42% लोगों को मालूम ही नहीं कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं। माहरीन का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर को डाइट में तब्दीली के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। खास तौर पर ऐसी ग़िज़ाएं जो पोटाशियम से भरपूर हों, वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हाई ब्लड प्रेशर की अलामात बताएंगे और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को हाई करने वाली और कंट्रोल करने वाली ग़िज़ाओं के मुतालिक भी आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की अलामात जान लें। दोस्तों, यूं तो हाई ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई ख़ास अलामत और कोई ख़ास उम्र नहीं होती। आजकल तो कम उम्र लोग भी इस मर्ज में मुब्तला नजर आते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज ज्यादा देखने में आता है। मसरूफियत और डिप्रेशन के इस दौर में हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म में 80 से 120 तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल तस्वुर किया जाता है, जबकि 90 से 140 तक ब्लड प्रेशर का पहुंच जाना खतरे की अलामत है। अगर ऐसा है तो मुतासरा शख्स को फौरी और मुसलसल इलाज की ज़रूरत होती है। कुछ माहिरीन तजर्बे की बुनियाद पर हाई ब्लड प्रेशर की अलामात का जिक्र करते हैं। अगर इंसान में ऐसी कोई अलामत जाहिर हो रही है तो बेहतर है कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए और डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा, ग़िज़ा और एहतियात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए, ताकि किसी भी खतरनाक सूरत हाल से महफूज रहा जा सके। नाक से खून का आना, सर में मुस्तकिल दर्द महसूस होना, आंखों के आगे चक्कर आना और धुंधला दिखाई देना, तबीयत में घबराहट और बेचैनी, नींद का पुरसुकून ना होना, बेख्वाबी की कैफियत, दिल मतलाना, छाती में दर्द का उठना, सांस का बार बार फूलना वगैरह, ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामात हैं। अब आपको बताते हैं कौन सी ग़िज़ाएं ब्लड प्रेशर हाई करती हैं। नंबर 1, नमक और शक्कर। नमक और शक्कर दो ऐसे अज्जा हैं जिनके इस्तेमाल हर चीज़ को मज़ेदार बनाने में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नमक और शक्कर की ज़ायद मिकदार नुकसान का बायस बनती है। अब इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप नमक और शक्कर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नमक और शक्कर को बहुत महदूद मिकदार में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से उनकी सेहत मुतासिर नहीं होगी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक मर्दों को रोज़ाना 37.5 ग्राम यानी 9 टीस्पून शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि ख़वातीन को 25 ग्राम यानी 6 टीस्पून शक्कर का रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। इन तमाम तर बातों को मद्देनज़र रखते हुए मोतदिल मिकदार में शक्कर और नमक का इस्तेमाल करें। नंबर 2, टमाटर का सॉस या केचप। मरूफ कंपनियां जो कि टमाटर से बने सॉस और केचप वगैरह तैयार करती हैं, इनमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इनके इस्तेमाल से एहतियात बरतें। अगर आपको टमाटर से बने सॉस खाने का दिल करे तो इसे घर में खुद बना लें, ये नुकसान का बाइस नहीं बनेगा। नंबर 3, सोडा ड्रिंक्स। सोडा ड्रिंक्स में शक्कर की मिकदार इंतहाई ज़्यादा होती है। अगर आप इनके इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं तो इनसे गुरेज करें, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहद ख़तरनाक है। नंबर 4, पैक फूड। आमतौर पर सुपरमार्केट में पैक फूड में गोश्त, फल और दीगर चीज़ों को जमा कर केमिकल लगाकर पैक करके बेचा जाता है। इनमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी ख़तरनाक समझी जाती है। अब आपको बताते हैं कि कौन से अवामिल ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। नंबर 1, मखसूस तर्ज ज़िंदगी। अगर आप दिन का ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं, तंबाकू नोशी के आदी हैं और बहुत ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ा पसंद करते हैं तो आप में ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए हर हफ्ते 150 मिनट की मोतदिल जिस्मानी सरगर्मियों को अपनाने की कोशिश करें। अगर आपकी मुलाजमत ही बैठकर की जाने वाली है तो भी कुछ देर बाद तेज चहलकदमी का वक्फा लें और तंबाकू नोशी से गुरेज करने की कोशिश करें। नंबर 2, मोटापे के शिकार। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर के खतरे की बहुत बड़ी वजह है। खास तौर पर अगर आपकी तौंद निकली हुई है
तो ये लगभग 100% यकीनी हो जाता है। मगर अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपने वजन में महज 5 किलो तक की भी कमी ले आए तो इससे ब्लड प्रेशर की सतह में कमी आ जाती है। नंबर 3, खानदान में ब्लड प्रेशर की तारीख। अगर आपके खानदान में कभी कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज रह चुका है तो ये आपको भी खतरे में डाल देता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अगर खानदान में ब्लड प्रेशर का मरीज हो या कभी रहा हो तो ये ज़रूरी है कि आप उसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर दें और अपना चेकअप करवाते रहें ताकि ज़्यादा संगीन मसला न बन सके। नंबर 4, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होना। अगर आपके अंदर कुछ मखसूस अमराज जैसे शुगर, गुर्दों के अमराज, हाई कोलेस्ट्रॉल या थायराइड के अमराज की तशखीस हुई है तो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी दुगना बढ़ जाता है। इन अमराज के इलाज के लिए दी जाने वाली अद्वियात ब्लड प्रेशर बढ़ाने का भी बायस बन सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन सी गिजाएं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। नंबर 1, लोबिया। लोबिया फिशार खून के मरीजों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। ये बीज प्रोटीन, फाइबर और पोटाशियम से भरपूर होते हैं और इन्हें उबाल कर भी तैयार किया जा सकता है। उबालने के बाद जब ये नरम हो जाएं तो इन्हें दीगर सब्जियों में डालकर मज़ेदार पकवान तैयार किए जा सकते हैं जो कि तिबी लिहाज से भी फायदेमंद साबित होते हैं। नंबर 2, दारचीनी। दारचीनी ब्लड प्रेशर को मामूल पर लाने में करिश्माती किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है, जबकि इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। इस मिसाले को गिजा के साथ साथ मीठी डिशेस और मशरूबात में भी शामिल किया जा सकता है, बल्कि अपने हर खाने में इसको शामिल करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। नंबर 3, पालक। पालक आयरन, फाइबर, विटामिन ए और सी से भरपूर सब्जी है। ये कैल्शियम के हुसूल के लिए भी अच्छा जरिया है, जो कि ब्लड प्रेशर की शरह कम करने वाली गिजा के लिए एक अहम जुज है। इस सब्जी से मुख्तलिफ तरीकों से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है, यानी सलाद या पास्ता वगैरह के जरिए। नंबर 4, अलसी के बीज। ये ब्लड प्रेशर की शरह को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने का काम करता है। पीसे हुए बीजों को सुबह के नाश्ते में दही या दलिया वगैरह में शामिल करके ये फवायद हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 5, जौ का दलिया। जौ का दलिया ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद के लिए एक मिसाली और मज़ेदार इंतखाब है। जौ का दलिया फाइबर से भरपूर, कम चिकनाई और नमकियात वाली ग़िज़ा है जो ब्लड प्रेशर में कमी लाने में मदद देती है और इससे निज़ाम हाजमा बेहतर होता है। इसे मुख्तलिफ ताज़ा फलों के साथ भी इस्तेमाल करके मुंह का जायका दोबाला किया जा सकता है। नंबर 6, आलू। आलूओं में पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और हम पहले ही बता चुके हैं कि यह मादनियाती अंसर ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित होता है। मज़ीद ये कि आलूओं में नमकियात की मिकदार कम, चर्बी से पाक और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो इसे किसी भी वक्त खाने के लिए मिसाली बनाती है। ख़ास तौर पर इन्हें उबाल या पकाकर खाना ज़्यादा बेहतर साबित होता है। नंबर 7, दही। दही कैल्शियम से भरपूर होता है जिसकी कमी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा सकती है। दही में नमकियात की मिकदार भी कम होती है और दिन भर में 1 पाव दही के इस्तेमाल फिशार खून की शरह को मामूल पर लाने में मददगार साबित होता है और इसका मज़ा भी हर एक के दिल को भाता है। नंबर 8, बादाम। प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर ये गिरी ब्लड प्रेशर की रोकथाम में भी मददगार साबित होती है। ग़िज़ा में मैग्नीशियम की कमी हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती है। रोज़ाना 5 से 7 गिरियाँ खाने की आदत सेहतमंद सतह पर ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकती है। नंबर 9, लहसुन। लहसुन को अगर हाई ब्लड प्रेशर का दुश्मन ना कहा जाए तो गलत होगा। कुदरत ने लहसुन में ऐसे अज्जा महफूज कर दिए हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को न सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि तिबी माहिरीन भी इससे इख्तलाफ नहीं करते। हाई ब्लड प्रेशर में लहसुन की कच्ची कली चबाकर खाने से ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ई हो जाती है।